2016 मध्य प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ एक बहुत पुराना सा और छोटा सा गांव जिसका नाम था बर्बर गांव। इस गांव में पहले महेश अपनी मम्मी के साथ रहता था, लेकिन महेश को अब शिफ्ट करना पड़ गया था क्योंकि ये अब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इनकी सिर्फ और सिर्फ माता जी रहती थी। इसकी वजह से जो महेश था ये हर महीने के एकदम एंड टू एंड रात के टाइम पर अपनी मम्मी से मिलने जरूर आया करता था और एक दिन रुकता था और वापस सुबह होते ही चला जाया करता था। लेकिन महेश ने कभी अपनी लाइफ टाइम कल्पना नहीं की होगी कि उस रात उसके साथ ऐसा क्या हो जाने वाला था। जी हाँ, आइए जानते हैं। दरअसल महेश जो अभी सिटी के एरिया में शिफ्ट हो चुका था, ये वहीं पर रह रहा था, प्राइवेट कंपनी में जॉब पा गया था, लिटरली 15-20 हजार महीना इसको मिल रहा था, तो अब ये वहीं पर प्रॉपर शिफ्ट हो गया था। महीने के लास्ट एंड टू एंड पर ये अपनी मम्मी से मिलने आया करता था इसी गांव में। और इसकी डिस्टेंस की बात करें, इस गांव की डिस्टेंस की बात करें तो ज्यादा नहीं, 35-40 किलोमीटर था लगभग। तो जब महेश अपनी मम्मी से मिलने के लिए आया करता था तो वो रात को एक बस चलती है, 10 बजे वो बस चलती है और लिटरली 12:30-1 बजे तक वो पहुंच जाती है। तो ये अपना जो महेश है ये क्या सोचता है कि यार महीना का एंड टू एंड आने वाला है, मम्मी के पास चलना चाहिए, एक बार उनका हाल खबर ले लेना चाहिए कि वो अभी कैसे हैं वगैरह वगैरह, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं। तबीयत इनकी थोड़ी खराब रहती थी, इसकी वजह से महेश थोड़ा परेशान रहता था। तो ये महेश जो सोचता है कि यार बहुत दिन हो गया, महीना आने वाला है, अब चलते हैं, अब अपने मम्मी के पास रुकेंगे एक रात, अगले दिन अपना आ जाएगा वापस। तो ये सोचता है कि आज जो रात को 10 बजे तक बस जाएगी मैं उसी से निकल जाऊंगा। ये अपनी पूरी पैकिंग वगैरह कर लेता है, एकदम प्रॉपर व्यवस्था टाइट कर लेता है जाने के लिए। लेकिन जैसे ही निकलने वाला था तभी पता नहीं कैसे इनके जो जॉब मतलब जो कंपनी में जॉब वगैरह करता था उसके बॉस का कॉल आता है, बोलता है कि एक अर्जेंट प्रोफाइल है, उसको तुमको बनाकर मुझे सबमिट कर देनी पड़ेगी। ये बोलता है कि यार सर मैं तो अभी बाहर जा रहा था, अभी नहीं कर पाऊंगा। तो ये बोलते नहीं, तुम ही करके दो, तुम सबसे अच्छा कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारी बस कितने बजे गई, 10 बजे तक है ना, आराम से हो जाएगा 1 घंटे में, तुम दिल लगा कर दो, हो जाएगा खत्म। ये सोचता है यार क्या करूँगा, कर देता हूँ, छोड़ो। प्रॉपर एकदम प्लानिंग कर रखी थी, लग जाता है काम में, लैपटॉप में अपना जो भी प्रोफाइल वगैरह इसको बनानी थी। अब बनाते करीबन 9:45 या 50 मिनट हो जाते हैं। ये सोचता है अरे यार बड़ा लेट हो गया, अब कैसे पहुंच पाऊंगा मैं। ये निकल तो जाता है बस स्टेशन के लिए, वहां पहुंचता है तो क्या पाता है कि बस जो थी अब निकल चुकी। ये सोचता है कि यार ये तो बहुत बुरा हो गया, आज 30 तारीख थी, आज मुझे गाँव जाना था, लेकिन आज बस ही निकल गई, अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ। इसके पास एक बाइक थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बस पे ट्रैवल करता था, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सोचता है कि यार अब क्या किया जाए, जाने का मन तो मेरा भी था, अब आज नहीं जा पाऊंगा तो सीधा अगले महीने, मम्मी भी परेशान हो जाएंगी। ये सोचता है कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं, बाइक जो अपनी खराब पड़ी है उसको उठा कर देखता हूँ, शायद वो चल जाए, तो उसी से निकल जाता हूँ। वैसे तो वो चल जाएगी, परसों ही बनवा कर लाया था। इसकी बाइक में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से उतनी माइलेज वगैरह नहीं दे पा रही थी, चलती नहीं थी ज़्यादा, बहुत ख़राब हो जाया करती थी और बहुत पुरानी गाड़ी थी, स्प्लेंडर वगैरह थी। ये अपनी गाड़ी लेकर आता है, उसी पे प्रॉपर अपना सामान लाता है और निकल जाता है। अब ये रात का टाइम हो रहा था, तो अब ये सोच रहा था चलते चलते कि यार अब पेट्रोल का जुगाड़ कहाँ से हो, क्योंकि रात के टाइम पर पेट्रोल टंकियां शायद बंद हो जाती हैं 11 बजे के बाद। अब इसको निकलते ही 11:30 बज गया था, अब क्या करे, उतनी बड़ी सिटी थी नहीं कि रात वाला पेट्रोल पंप भी खुला रहे। तो यह सोचता है कि यार अब क्या किया जाए, कैसे जाया जाए। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार बस जो है वो लंबा रास्ता तय करती है, वो एक पूरे हाईवे वाले सड़क से होकर जाती है और घूम कर गाँव जाती है, लेकिन मेरे पास तो एक बाइक है, क्यों ना मैं वो जंगल वाले रास्ते से चला जाऊं। जंगल वाला रास्ता ज्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर ही पड़ेगा, एकदम शॉर्टकट पड़ता है वो तो, एंड उतना तो पेट्रोल होगा मेरे हिसाब से कि मैं वहां तक आराम से पहुंच जाऊंगा, सुबह वापस भी आ जाऊंगा। ये सोचता है एंड यहीं खड़े ये तय कर लेता है कि अब यही चलना चाहिए, जंगल वाले रास्तों से ही निकलने लगता। अब पूरा प्रॉपर जंगल का एरिया था, अपना चले जा रहा है।
रात के करीबन 11:50 हो गए थे निकलते निकलते। अगल बगल पूरा सन्नाटा था। रात को पूरा सुनसान और इसकी बाइक के सिवा कोई भी आवाज इसको सुनाई नहीं पड़ रही थी। ये मस्त चले जा रहा था, आराम से चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। भी ये क्या पाता है कि इसकी बाइक जो अभी तक अच्छे से चल रही थी, एकदम बढ़िया से चल रही थी, उस कुएं से थोड़े से पहले ही आकर ऑन द स्पॉट बंद। ये सोचता है ये क्या हो गया, फंस गया क्या मैं अब। तुरंत किक मारता है, 1 किक मारता है, 2 किक मारता है, 3 किक मारता है, लेकिन गाड़ी एक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक जो गाड़ी एकदम प्रॉपर चल रही थी, अब वो चल ही नहीं रही। टॉर्च निकालता है, पेट्रोल देखता है, पेट्रोल भी था। तब क्या दिक्कत हो गई चलते चलते अचानक। ये सब कुछ चेक ही कर रहा था, तभी उस कुएं के पास इसको एक आवाज सुनाई देती है, जो एक किसी औरत की लग रही थी और बहुत धीमी सी आवाज, पानी। ये आवाज सुनकर ये अगल बगल देखने लगता है कि ये आवाज किसकी थी, कोई आदमी वगैरह है क्या इस जंगल में भटक रहा है। ये आगे जब नजर उठाकर देखता है तो थोड़ी दूर पर उसी कुएं के पास एक औरत खड़ी हुई थी, जो लिटरली देखने में तो नॉर्मल ही लग रही थी। बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे, पूरी तरीके से चेहरे पर आ रहे थे, चेहरा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो थोड़ा अपना बाइक ऐसे लेकर आगे जाने लगता है, वो औरत इससे क्या बोलती है कि बेटा मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है क्या तुम्हारे पास। ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी रात गए आप यहाँ पर क्या कर रही हो। सबसे पहली बात तो ये क्या सोचता है कि यार अब क्या किया जाए, हेल्प करूँ कि ना करूँ। ये सोचता है चलो कोई दिक्कत नहीं, फंस गई होंगी कोई प्रॉब्लम वगैरह में, पूछता हूँ क्या हाल है। ये अपनी गाड़ी की डिग्गी में पानी का बोतल रख के चलता था, पानी का बोतल निकालता है और औरत के पास जाने लगता है। औरत के पास जा ही रहा था तभी इसको कुछ संकेत मिलता है। वो बहुत अजीब से संकेत थे। जैसे जैसे वो उस औरत की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ की जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का टेम्परेचर अलग ही लेवल के ठंडक में बदलने लगता है। तब भी ये उस औरत के पास चला जा रहा था। ये जाकर पानी देता है और बोलता है कि माँ आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या। ये ऐसा ही पूछता है, लेकिन वो औरत इसको कोई भी जवाब नहीं देती। वो इसका ढक्कन खोलती है, ढक्कन खोलने के बाद वो सीधा मुंह धुलने लगती है अपना। यह हैरान रह जाता है कि अभी जो बुढ़िया मुझसे पानी पीने के लिए मांग रही थी, मतलब जो औरत अभी तक मुझसे पानी पीने के लिए मांग रही थी, वो मेरा पानी से अपना मुंह धुलने लगी। ये कौन सी लॉजिक है भाई। तभी इसकी नजर ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है तो क्या पाता है, उस औरत के पाँव उल्टे थे। जी हाँ, उस औरत के पाँव उल्टे थे। ये देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। ये तुरंत ही अपना कदम पीछे बढ़ाने लगता है, लेकिन वो औरत जो अब तक मुंह धुल चुकी थी, वो अपना धीरे धीरे चेहरा ऊपर करती है। जब चेहरा ऊपर करती है, चेहरे पर क्या पाता है, चेहरा आधा पूरा जला हुआ था। आंखें पूरी काली थी, व्हाइट वाली सर्कल तो थी ही नहीं, पूरी काली जैसे कोई स्टोन। और उसके मुंह से एक अलग ही लेवल की बदबू आ रही थी। ये देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ये पीछे हटने लगता है। लेकिन वो औरत जो खड़ी थी चुपचाप, वो इसको देखकर बहुत वियर्ड सी स्माइल दे रही थी। और स्माइल देते देते जो उसके बाल थे वो बड़े होते चले जा रहे थे, बड़े होते चले जा रहे थे और धीरे 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 उसके पाँव पर पहुंच जाते हैं। ये जब देखता तो हैरान रह जाता है कि इसके बाल कैसे इतने लंबे। ये भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता, वहीं गिर जाता है क्योंकि उस बाल से उसका पूरा पाँव जकड़ गया था। तब ये इतना घबरा जाता है कि वहां पर ये चिल्ला देता है माँ, लेकिन उसकी आवाज उसी जंगलों के बीच में गूंज जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। तभी वो क्या बोलता है कि हे बजरंगबली मुझे बचा लो। जैसे ही ये बोलता है, वो औरत उस कुएं की तरफ जाने लगती।
वो कुएं के अंदर लिटरली कूद जाती है और इसका पाँव उसी के बाल से बंधा हुआ था। ये अभी भी खींचे उसी कुएं की तरफ जा रहा था। तो क्या पाता है उस कुएं के पास जाने के बाद? उस औरत की डेड बॉडी कुएं के अंदर दिखती है। उसके बाद पता नहीं इसके सर पर कौन सा ऐसा झटका लगता है जैसे इसको किसी ने पीछे से बहुत बुरी तरीके से मारा और ये ऑन द स्पॉट वहीं पे हो। सुबह जब वहां के गांव वाले कुछ काम वगैरह करते करते उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो वहां पर रमेश अपनी बाइक के साथ जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। ये गांव वाले उसको लेकर जाते हैं गांव में, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद रमेश लिटरली 3 दिन के बाद होश में आता है। और 3 दिन के बाद होश में आने के बाद भी पता है क्या बोलता है? कि उस कुएं में कोई है, वो मुझे अभी भी बुला रही है। इसका ये कंडीशन हो जाता है। और इसी गांव में इसकी माँ रह रही थी। जब इनको पता चलता है तो इनका तो भाई हालत खराब हो जाता है। इनको प्रॉपर एक पंडित जी के पास ले जाते हैं पूरे मिल के गाँव वाले। पंडित जी के पास या तांत्रिक बाबा को इकट्ठा करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान पूरी तरीके से करवाते। तब जाकर जो रमेश था वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस कुएं में ऐसा क्या हुआ था। तो वहाँ के जो गाँव वाले वो क्या बताते हैं, उस कुएं में एक औरत की डेड बॉडी मिली थी जिसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बाल पूरी तरीके से मिट्टी में दफन हो रखे थे, पैर टूटी हुई थी, चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। गाँव वाले ये समझ गए थे कि इस औरत को किसी ने बहुत बुरी तरीके से जलाकर इसी कुएं में कर दिया। और तभी से उस कुएं की तरफ रात के टाइम पर गांव वाले नहीं जाते थे। वो जानते थे कि वो कुआं भले ही खाली हो चुका है लेकिन उसमें अभी भी कोई जिंदा है। जी हाँ, तो ये वाली घटना की स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये घटना की स्टोरी मुझे कहाँ से मिली है। पूरी घटना की डिटेल्स मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ। सबको एक सीख दो, सबको एक मनोरंजन दो और इंटरटेनमेंट भी दो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर से सीखने को मिला होगा कि इस हाई फाई जनरेशन के टाइम पर जो बाइक आप लेकर चल रहे हो कभी भी उसको खतरनाक जगह में मत लेकर चले जाना, वरना हो सकता है अगला नंबर आपका या मेरा हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना स्टोरी इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपका हो। इसलिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।